जीवित परमेश्वर के जीवित वचन राजाओं की दूसरी पुस्तक अध्याय 17। यहूदा के राजा आहाज के राज्य के 12वें वर्ष में एला का पुत्र होशे सोम्रोन में इज़राइल पर राज्य करने लगा और 9 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, परंतु इज़राइल के उन राजाओं के बराबर नहीं जो उससे पहले थे। उस पर अश्शूर के राजा सल्मनेरेस ने चढ़ाई की और होशे उसके अधीन होकर उसको भेंट देने लगा। परंतु अश्शूर के राजा ने होशे के राजद्रोह की गोष्ठी को जान लिया, क्योंकि उसने सो नामक मिस्र के राजा के पास दूत भेजे थे और अश्शूर के राजा के पास वार्षिक भेंट भेजनी छोड़ दी। इस कारण अश्शूर के राजा ने उसको बंदी बनाया और बेड़ी डालकर बंदी गृह में डाल दिया। तब अश्शूर के राजा ने पूरे देश पर चढ़ाई की और सोम्रोन को जाकर 3 वर्ष तक उसे घेरे रहा। होशे के 9वें वर्ष में अश्शूर के राजा ने सोम्रोन को ले लिया और इजराइलियों को अश्शूर में ले जाकर हलाह में और गोजान की नदी हाबोर के पास और मादियों के नगरों में बसाया। इसका यह कारण है कि यद्यपि इजराइलियों का परमेश्वर यहोवा उनको मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर मिस्र देश से निकाल लाया था, तो भी उन्होंने उसके विरुद्ध पाप किया और पराये देवताओं का भय माना। और जिन जातियों को यहोवा ने इजराइलियों के सामने से देश से निकाला था, उनकी रीति पर और अपने राजाओं की चलाई हुई रीतियों पर चलते थे। इजराइलियों ने कपट करके अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध अनुचित काम किए, अर्थात पहरुओं के गुम्मट से लेकर गढ़ वाले नगर तक अपनी सारी बस्तियों में ऊंचे स्थान बना लिए और सब ऊंची पहाड़ियों पर और सब हरे वृक्षों के नीचे लाठे और अशेरा खड़े कर लिए। ऐसे ऊंचे स्थानों में उन जातियों के समान जिनको यहोवा ने उनके सामने से निकाल दिया था डूब जलाया और यहोवा को क्रोध दिलाने के योग्य बुरे काम किए और मूरतों की उपासना की, जिसके विषय यहोवा ने उनसे कहा था तुम यह काम न करना। तो भी यहोवा ने सब भविष्यवक्ताओं और सब दर्शियों के द्वारा इज़राइल और यहूदा को यह कहकर चिताया था, अपनी बुरी चाल छोड़कर उस सारी व्यवस्था के अनुसार जो मैंने तुम्हारे पुरखाओं को दी थी और अपने दास भविष्यवक्ताओं के हाथ तुम्हारे पास पहुंचाई है, मेरी आज्ञाओं और विधियों को माना करो। परंतु उन्होंने न माना, वरन अपने उन पुरखाओं के समान जिन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वास न किया था, वे भी हठीले बन गए। वे उसकी विधियों और अपने पुरखाओं के साथ उसकी वाचा और जो चितौनियाँ उसने उन्हें दी थी उनको तुच्छ जानकर निकम्मी बातों के पीछे हो लिए, जिससे वे आप निकम्मे हो गए और अपने चारों ओर की उन जातियों के पीछे भी हो लिए जिनके विषय यहोवा ने उन्हें आज्ञा दी थी कि उनके से काम न करना, वरन उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को त्याग दिया और 2 बछड़ों की मूर्तें ढालकर बनाई और अशेरा भी बनाई और आकाश के सारे गणों को दंडवत की और बाल की उपासना की। उन्होंने अपने बेटे बेटियों को आग में होम करके चढ़ाया, भावी कहने वालों से पूछने और टोना करने लगे, और जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, जिससे वह क्रोधित भी होता था, उसके करने को अपनी इच्छा से बिक गए। इस कारण यहोवा इज़राइल से अति क्रोधित हुआ और उन्हें अपने सामने से दूर कर दिया। यहूदा का गोत्र छोड़ और कोई बचा न रहा। यहूदा ने भी अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं न मानी, वरन जो विधियाँ इज़राइल ने चलाई थी उन पर चलने लगे। तब यहोवा ने इज़राइल के सारी संतान को छोड़कर उनको दुख दिया और लूटने वालों के हाथ कर दिया और अंत में उन्हें अपने सामने से निकाल दिया। जब
उसने इज़राइल को दाऊद के घराने के हाथ से छीन लिया, तो उन्होंने नबात के पुत्र यारोबाम को अपना राजा बनाया, और यारोबाम ने इज़राइल को यहोवा के पीछे चलने से दूर खींचकर उसे बड़ा पाप कराया। अतः जैसे पाप यारोबाम ने किए थे वैसे ही पाप इज़राइली भी करते रहे और उनसे अलग न हुए। अंत में यहोवा ने इज़राइल को अपने सामने से दूर कर दिया, जैसे कि उसने अपने सब दास भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था। इस प्रकार इज़राइल अपने देश से निकालकर अश्शूर को पहुंचाया गया, जहां वह आज के दिन तक रहता है। अश्शूर के राजा ने बाबेल, कुत्ता, अव्वा, हमात और सपरवेम नगरों से लोगों को लाकर इज़राइलियों के स्थान पर शोम्रोन के नगरों में बसाया। सो वे शोम्रोन के अधिकारी होकर उसके नगरों में रहने लगे। जब वे वहाँ पहले पहले रहने लगे तब यहोवा का भय न मानते थे। इस कारण यहोवा ने उनके बीच सिंह भेजे जो उनको मार डालने लगे। इस कारण उन्होंने अश्शूर के राजा के पास कहला भेजा कि जो जातियां तूने उनके देशों से निकालकर शोम्रोन के नगरों में बसा दी है, वे उस देश के देवता की रीति नहीं जानती। इससे उसने उसके मध्य सिंह भेजे हैं, तो उनको इसलिए मार डालते हैं कि वे उस देश के देवता की रीति नहीं जानते। तब अश्शूर के राजा ने आज्ञा दी, जिन याजकों को तुम उस देश से ले आए उनमें से एक को वहां पहुंचा दो, और वह वहां जाकर रहे, और वह उनको उस देश के देवता की रीति सिखाए। तब जो याजक शोम्रोन से निकाले गए थे उनमें से एक जाकर बेतेल में रहने लगा और उनको सिखाने लगा कि यहोवा का भय किस रीति से मानना चाहिए। तो भी एक एक जाति के लोगों ने अपने अपने निज देवता बनाकर अपने अपने बसाए हुए नगर में उन ऊंचे स्थानों के भवनों में रखा जो शोम्रोन वासियों ने बनाए थे। बाबेल के मनुष्यों ने सुक्कोत बनोत को, कूत के मनुष्य ने नेर्गेल को, हमात के मनुष्यों ने अशीमा को, और अवियों ने निभज और तर्ताक को स्थापित किया। और सपरवेमी लोग अपने बेटों को अद्रमेलेक और अनमेलेक नामक सपरवेम के देवताओं के लिए होम करके चढ़ाने लगे। वे यहोवा का भय मानते तो थे, परंतु सब प्रकार के लोगों में से ऊंचे स्थानों के याजक भी ठहरा देते थे, जो ऊंचे स्थानों के भवनों में उनके लिए बलि करते थे। वे यहोवा का भय मानते तो थे, परंतु उन जातियों की रीति पर जिनके बीच से वे निकाले गए थे अपने अपने देवताओं की भी उपासना करते रहे। आज के दिन तक वे अपनी पुरानी रीतियों पर चलते हैं। वे यहोवा का भय नहीं मानते। वे न तो उन विधियों और नियमों पर और न उस व्यवस्था और आज्ञा के अनुसार चलते हैं जो यहोवा ने याकूब के संतान को दी थी, जिसका नाम उसने इज़राइल रखा था। उनसे यहोवा ने वाचा बांधकर उन्हें यह आज्ञा दी थी, तुम पराये देवताओं का भय न मानना और न उन्हें दंडवत करना और न उनकी उपासना करना और न उनको बलि चढ़ाना, परंतु यहोवा जो तुमको बड़े बल और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा मिस्र देश से निकाल ले आया, तुम उसी का भय मानना, उसी को दंडवत करना और उसी को बलि चढ़ाना। और उसने जो जो विधियाँ और नियम और जो व्यवस्था और आज्ञाएं तुम्हारे लिए लिखी, उन्हें तुम सदा चौकसी से मानते रहो और पराये देवताओं का भय न मानना, और जो वाचा मैंने तुम्हारे साथ बांधी है उसे न भूलना और पराये देवताओं का भय न मानना। केवल अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, वही तुमको तुम्हारे सब शत्रुओं के हाथ से बचाएगा। तो भी उन्होंने न माना, परंतु वे अपनी पुरानी रीति के अनुसार करते रहे। अतएव वे जातियां यहोवा का भय मानती तो थी, परंतु अपनी खुदी हुई मूर्तों की उपासना भी करती रही, और जैसे वे करते थे वैसे ही उनके बेटे पोते भी आज के दिन तक करते हैं। प्रभु वचन के सुनने वाले भाई बहनों को आशीष दे। आमीन।